नमस्कार, आप देख रहे हैं चेतना मंच। आज हम बात करेंगे उस खुलासे की जिसने एक बार फिर 26/11 मुंबई हमले की यादों को ताज़ा कर दिया है। इस खुलासे के बाद खुफिया एजेंसियों में हलचल मच गई है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहुव्वर हुसैन राणा का पश्चिमी यूपी का कनेक्शन अब सामने आ चुका है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है कि हमले से ठीक पहले 13 नवंबर से 21 नवंबर 2008 के बीच तहुव्वर राणा आगरा, हापुड़ और मेरठ में मौजूद था। हापुड़ में वह अपने रिश्तेदारों के यहाँ रुका था। मेरठ में उसकी संदिग्ध गतिविधियां और रैकी की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मेरठ पुलिस को अब तक किसी जांच एजेंसी से औपचारिक सूचना नहीं मिली है, लेकिन एनआईए और अन्य खुफिया एजेंसियां इस पूरे मामले की गहराई से जांच में जुटी हुई हैं। तहुव्वर राणा की भारत में पूर्व गतिविधियां भी कम चौंकाने वाली नहीं है। जांच में पता चला है कि वह अपनी पत्नी समराज अख्तर राणा के साथ दिल्ली, आगरा, कोच्चि, अहमदाबाद और मुंबई की यात्रा कर चुका था। इन यात्राओं के दौरान उसने कई अहम जगहों की रैकी की, जो ये दर्शाता है कि वह सिर्फ स्लीपर सेल नहीं बल्कि हमले की योजना का सक्रिय हिस्सा था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मेरठ, आगरा और हापुड़ जैसे शहर जहां आर्मी की छावनियां मौजूद हैं, क्या आतंकियों की नज़र सिर्फ मुंबई पर थी या फिर भारतीय सेना की छावनियां भी टारगेट पर थी? मेरठ के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा का कहना है कि अब तक किसी एजेंसी ने संपर्क नहीं किया, लेकिन पुलिस और खुफिया तंत्र पूरी तरह सतर्क हैं। एनआईए की पूछताछ अभी जारी है और माना जा रहा है कि तहुव्वर राणा से पूछताछ के बाद पश्चिमी यूपी से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। यह केवल 26/11 की साजिश की गहराई को नहीं खोलेगा, बल्कि यह भी सामने लाएगा कि देश के किस किस हिस्से पर दुश्मनों की नज़र थी। सवाल ये भी है कि क्या इस पूरे नेटवर्क में कुछ स्थानीय मददगार भी थे और क्या अब भी देश के भीतर कहीं स्लीपर सेल सक्रिय हैं? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले कुछ दिनों में मिल सकते हैं और चेतना मंच इस पर अपनी नज़र बनाए रखेगा। जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।